मैं इंडिया हिंदी फाइनल गेट है, लेकिन 3 घंटे कैसे इसने मेरे बर्बाद किए वो मैं बताऊंगा। शौक लगेगा आप सबको सुनकर। रट यागी फाइली से रट। क्यों कर रहा है? अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इलाम ईरान। आज आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। वो ये है कि आज हमें ईरान से वापस निकलना है। पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें आप सबसे शेयर करनी है। वो ये है कि हमें अफ़गानिस्तान यहाँ से जाना था, लेकिन अफ़गानिस्तान ने अभी वीज़ा देने में पता नहीं क्या मुश्किलात थी, वो हम नहीं कह सकते अभी। और उसके बाद हमने ईरान को और भी एक्सप्लोर करना था, लेकिन पहले हमें 18 डेज़ का वीज़ा मिला ऑन अराइवल, जो कि फ्री मिलता है इंडियन पासपोर्ट पे। उसके बाद हमने ईरान में बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। फिर जब हमने एग्ज़िट किया ईरान, तो इराक़ ने हमें वीज़ा नहीं दे दिया। फिर मैं नो मैंस लैंड में था बहुत टाइम तक, पूरा दिन वहाँ पे हो गया। फिर ना इराक़ मुझे एंटर करने दे रहा था, ना ईरान मुझे वापसी एंटर करने दे रहा था। एंड लिटरली मैंने फिर वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफ़िस है, मैंने ऑफ़िसर को बोला कि मुझे एक ब्लैंकेट दे दो, जब तक इराक़ का वीज़ा आएगा 1 हफ़्ते में मैं यहाँ पे सो जाऊँगा बाहर सड़क पे। तो फिर फाइनली उन्होंने मुझे 2 दिन का वीज़ा दिया था। 2 दिनों में उन्होंने बोला एम्बेसी जाना है और आपका वीज़ा जो है वो आपको रिन्यू करना है। फिर एम्बेसी में गया, वहाँ से उन्होंने और भी मुझे वीज़ा दे दिया और वो वीज़ा चार्ज वगैरह नहीं ले लिया ईरान एम्बेसी ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो मुझे याद रहेगा उम्र भर। उसके बाद मैं चाह रहा था कि मैं मशहद कवर करूं, मैं इस्फ़हान कवर करूं, लेकिन यहाँ से वो बहुत दूरी में पड़ता था। 1 महीना उसी में जाता, फिर वापसी में। तो मैंने सोचा कि अभी हमें और राइड है, ये तो शुरुआत ही है अभी हमें आना है दूसरे साइड से, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तब ईरान हम फिर से एंटर होंगे, तब अफ़गानिस्तान भी एंटर होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई का, आप सब तो जानते ही होंगे, उन्होंने इसमें बहुत हेल्प की मेरी। और अभी हम फिर से हुसैन भाई की फ़ैमिली से मिलने जा रहे हैं। लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग जो है इसमें बहुत वक्त लगता है, चेकिंग बाकी चीज़ें। इराक़ का तो और भी मुश्किल है, वहाँ तो दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा। फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं। मैं पिछले कई दिनों से फ़रज़त भाई के घर में रुका था। इन्होंने मुझे देखा था एक जगह पे, फिर अपने घर बुलाया, फिर मेहमान नवाजी, क्या मेहमान नवाजी, अपने साथ घुमाने लिया, खाना बाकी चीज़ें, इनकी फ़ैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके भाई साहब ने मुझे पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, अपना ट्रेडिशन वो जो इनका होता है वो पहना दिया। उनका नाम मेहदी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ा आ गया ईरान में। फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, इनके घर वालों से रुखसती लेते हैं और फिर बॉर्डर की ओर रवाना हो जाएंगे। दिल थाम के बैठिए, चलिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और लाइक करना ना भूलें, आप भूल जाते हैं बीच बीच में। बिस्मिल्लाह करते हैं हम। थैंक यू। So once again, emotional goodbye for me. It's like okay, खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। चलो भाई मेरे साथ आएंगे वहाँ तक, क्योंकि अनजान लोग हैं और अनजान लोग आपकी इतनी कदर करेंगे ना, तो क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ तो आजकल के ज़माने में अपने इतनी कदर नहीं करते हैं, तो goodbye. We will meet in Kashmir. Huh? Yes. Okay. चलिए, ओके, सलाम अलैकुम, खुदा हाफ़िज़। चलिए जी, ये है प्यारी सी गलियाँ। वैसे इस शहर की बात करेंगे तो बहुत सारी मेमोरीज़ मैंने बनाई है और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। हर एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे प्ले लिस्ट है, सभी एपिसोड्स वहाँ पे मिलेंगे। शहर देखो आप, यहाँ पे ये लोग रहते हैं एक पहाड़ी पे, छोटी सी पहाड़ी है, एंड इस पहाड़ी पे ना पूरा शहर दिखता है, पूरा शहर। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने शाम का नज़ारा दिखाया था, ऐसा लगता है कि इंसान टॉप फ्लोर पे बैठा है और नीचे नज़ारा देख रहा है। अभी ग्रीन पैच यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे जितना वक्त चला जाएगा, क्योंकि समर्स में ईरान और भी खूबसूरत दिखता है। विंटर्स में यहाँ बर्फ़ की वजह से खूबसूरती होती है और समर्स में यहाँ पे ग्रीन पैच की वजह से खूबसूरती होती है। अभी हमारे पास बेंजीन भी अच्छा खासा है,
सो नो नीड टू फिल आवर बेंजीन एंड हवाएं ऐसी चल रही है। रात को भी ऐसे हवाएं चल रही थी ना, मेरे जहन में आ रहा था कि कहीं बाइक ना गिर जाए बाहर, इतनी तेज़ी से हवाएं चल रही थी। अभी ये शहर हम क्रॉस करेंगे, फिर महरान के बाद सीधा बॉर्डर। आई होप आज हमें बॉर्डर पे ना वो मुश्किलात नहीं आएंगी। कि भाई रुके हैं, इट्स टाइम टू से गुड बाय। ओके माय डियर ब्रदर, या आई हैव, yes, I have GPS. I love you. Please come to Kashmir. Please. I love you too. Mehdi, come to Kashmir. Okay. Huh? Atman. Okay. Inshallah. Huh? Promise? Okay, इनको समझ नहीं आता है ना, तो हम ट्रांसलेशन से ही काम चला रहे थे परसों से। तमाम सही خودمو میکنم که حتما به کشمیر بیام. I will try my best to come to Kashmir and see you if I get a chance. Inshallah. Okay? I love you. I love it too, brother. Thank you. Take care of yourself. And thank you so much for everything. Thank you. Goodbye, man. Bye. Fi amanillah. Khuda hafiz. Khuda hafiz. चलिए जी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया फरजद भाई का। ब्रदर फरजद, आई एम मिसिंग यू सो मच नाउ। तो उन्होंने मुझे घर लाया था, वो पिछले व्लॉग से आपको मालूम पड़ेगा कि मैं इनके घर में कैसे पहुंचा था। अभी हम ये हाईवे सीधे पकड़ेंगे महरान की तरफ, फिर महरान के बाद बॉर्डर। इस टैंक की हालत देख रहे हैं आप क्या है? ओ हो। ये मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि इराक ईरान वॉर के दौरान ये हुआ है। वेलकम टू महरान। मैंने आपको पिछले व्लॉग से महरान के बारे में कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि महरान जब वॉर हो गया था ईरान और इराक का 1980 में, तब जो है महरान को इराक ने अपने कब्ज़े में कर लिया था और वहाँ से बसरा को ईरान में अपने कब्ज़े में कर लिया था। फिर जब वॉर ख़त्म हो गया तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि बसरा जो है वो इराक ले लेगा, लेकिन महरान जो है ये ईरान ले लेगा। तो ज़्यादा इफ़ेक्ट इसी पे पड़ गया था, यहाँ पे पूरा तबाह हो गया। वो वॉर ही बहुत ख़तरनाक वॉर था, वो लाखों लोग उसमें मारे गए थे, सिविलियंस, बहुत वर्स्ट वॉर था वो। ये पूरा बॉर्डर इलाका है, लेकिन आपको लगेगा नहीं, ऐसी फैसिलिटी रखी है ईरान ने यहाँ पे, ऐसी साफ़ सफाई रखी है, आपको नहीं लगेगा ये बॉर्डर इलाका है। बहुत क्लीन मेंटेन्ड, बहुत अच्छा लगा मुझे ईरान में ओवरऑल। इतनी लो करेंसी, इतना फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद भी साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। तो मैन पावर इनमें बहुत है, इनकी अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट से लेकर गैसोलीन से लेकर पेट्रोल से लेकर सब कुछ इनको यहीं पे निकलता है। और ईरान में आप जितनी भी गाड़ियाँ देखते हैं 95% ईरान खुद बनाता है, फिर 5% में से 3% जो है वो चाइना ने यहाँ पे अपना हाथ लगाया है। चाइना की गाड़ियाँ 3% है, और फिर बाकी 2% जो रह जाते हैं वो है किया, बाकी टोयोटा, कुछ गाड़ियाँ वो आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं। हालत ख़राब हो जाती है बॉर्डर पे, किसी एक सवाल का दूसरा जवाब दे दिया ना तो उस पर फिर सवाल ही सवाल करते हैं। सलाम। हाँ, मैं इंडिया, हिंदी। दूरबीन। ओके। चलिए जी, यहाँ पे तकरीबन इन्होंने आधा घंटा लगाया। देवर लाइक आगे के जो कैमरास लगे हैं आगे और पीछे बाइक के, वो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने समझाया कि वो बंद है पूरे, वो इस पे कनेक्ट होते हैं, तो इसीलिए आगे वाला कैमरा मैंने नहीं लगा के रखा, क्योंकि उस पे और भी इश्यूज़ हो जाते हैं। अभी आगे शायद मुझे कैमरा बंद ही रखना पड़ेगा। अभी मैंने फ़ाइल ना आगे ही रख दी,
मैंने सोचा आगे और पूछताछ है अभी, असल में असल का सीन अभी बाकी है, तो बेहतर है कि यहीं पे रखूं, इजी हो जाएगा। क्योंकि ईरान इराक बॉर्डर जो है ये क्लोज़ है, इसमें हमें ज़्यादा चलना नहीं है। गेट क्रॉस किया ईरान का तो इराक पास में ही है, बिल्कुल सामने ही है। यहाँ से अब हो जाएगी असल में पूछताछ शुरू। प्रोसेस ऐसे होता है ना कि रात यहीं पे हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कहाँ से चल रहा है भाई? ज़्यादा इन्होंने नहीं पूछा कुछ और ज़्यादा तलाशी भी नहीं की है। अभी हम बॉर्डर के अंदर आ गए। यहाँ से अब हमें पहले बाइक का जो टैक्स वगैरह ये लोग काटते हैं, तो वो हमें पहले पे करना पड़ेगा। ये कहाँ से चल रहे हैं ये गाड़ी वाले? अच्छा जी, मैंने इनको बोला कि मैंने ऑलरेडी टैक्स पे किया है कुछ दिन पहले जब मैं आ गया था, जिस दिन मुझे अलो नहीं किया इराक ने। तो अब मैंने बोला कि फिर से मैं क्यों टैक्स पे करूँगा अगर मैंने ऑलरेडी पे किया है। तो अब वो एक ऑफिसर मेरे साथ आ रहा है, आगे आगे वो गाड़ी में गया, तो अब मेरे साथ आएगा। क्योंकि कस्टम क्लियरेंस पे आपको रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो आप पेमेंट यहाँ पे करते हैं, तकरीबन मैंने 800 रुपीज़ तब मैंने यहाँ पे किया था टैक्स वगैरह। इन्होंने बोला इस टैंक में कितना पेट्रोल आता है? मैंने बोला 12 से 15 लीटर्स तो आ जाते हैं, 15 से भी नीचे आ जाते हैं, बट इन्होंने बोला नहीं, हमारा सिस्टम शो करता है 30 लीटर्स। अब इसलिए कहाँ से ये होगा, 30 लीटर्स तो गाड़ी में नहीं आते हैं। तो अभी ये फिर से 800 रुपीज़ लेने वाले थे। मैंने बोला नहीं भाई, पहले आप सिचुएशन समझ लो कि मैंने ऑलरेडी पे किया है कंट्री टैक्स, जो भी आप टैक्स लेते हैं। अब इन्होंने समझा, इनको लगा कि शायद बंदा पूछ रहा है तो क्यों करेगा दोबारा टैक्स पे। अब वो ऑफिसर आगे आगे गया। या अल्लाह, इराक में क्या कुछ झेलना पड़ता है ना बॉर्डर पे, हालत ख़राब हो जाती है उधर। बिस्मिल्लाह। पता नहीं क्या दुश्मनी थी इसको मेरे साथ, मेरे 3 घंटे बर्बाद किए इसने। अनएक्सपेक्टेड क्या बताऊं मैं। अभी पहले मैं ये क्रॉस कर लूँ फिर मैं बताऊंगा। मतलब पैसे लेने हैं तो किस चीज़ के लेने हैं इसको? बोल रहा है सुबह आ जाओ। कस्टम भी हो गया, पासपोर्ट भी हो गया, अभी फाइनल गेट है। लेकिन 3 घंटे कैसे इसने मेरे बर्बाद किए वो मैं बताऊंगा। शौक लगेगा आप सबको सुनकर। ईरान का तो हो गया, अब इराक हम एंटर हो गए। जब एंटर हो गया इन्होंने मेरी बहुत मरहबा, सलाम सलाम। अच्छा जी, ईरान में पता है क्या हो गया था? वो बंदा मुझे बोल रहा था कि आप सुबह आ जाएं, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आई वाज लाइक क्या सुबह आ जाऊं? तो बोल रहा है मेरे को स्टैंप नहीं है इधर, जो मैं कार्नेट पे जो मैं कार्नेट पे डालूंगा। तो क्या मसले हो गए थे उधर यार, 3.5 घंटे बर्बाद किए उसने। अभी इराक एंट्री है, देखते हैं। तस्वीर मी मिस्त्री ऑफ इराक, मिस्त्री ऑफ ईरान। अभी मैं गेट पे ही हूँ, लेकिन मोहम्मद की बाइक को कुछ हो गया तो पहले मुझे मिस्त्री बनना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ईरान की डिटेल्स बताऊंगा। ये पहले बोला कि आज नहीं जा सकते हैं आप, कल आइएगा। अरे क्या मजाक हो रहा है ये। फिर उसके बाद मैंने उससे मिन्नतें की, मैंने बोला कि यार क्या जाएगा आपका, मुझे स्टैम्प दे दो मैं निकलूँगा। तो उसके बाद पैसे लेने का गर्ज,
मेरे से उसने पैसे भी लिए। इराकी मेरे पास कैश था, इराकी 10,000 इराकी दिनार उसने ले लिए मेरे से। तो और भी वो लेना चाह रहा था, फिर अपना कार्ड दे दिया, जो ATM कार्ड होता है, बोला फ़ोटो उसका उठाओ, मुझे ट्रांसफ़र करो। लेकिन मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, यहाँ पे बॉर्डर पे नहीं चलता है। तो उसके बाद मैंने उसको बोला मैं इस पे ट्रांसफ़र कर दूँगा, बट रियली डिसअपॉइंटिंग। वो और भी मेरे से पैसे लेना चाह रहा था। ये सीन हो गया वहाँ पे। बट मैंने उसको बोला पैसे मैं दूंगा तो किस चीज़ का दूंगा, बट पहले तो मैंने उसको सीधे ही बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, आपको स्टैम्प डालनी है तो डाल दो, नहीं तो मैं कल आऊँगा। फिर उसने मेरा वॉलेट देखा, बोला वॉलेट कहाँ है, तो वॉलेट जो है उसमें मेरे इराकी दिनार थे, 10,000 इराकी दिनार, तो उसने वही ले लिया। क्या अजीब सा माहौल था। आप यकीन करेंगे 4 घंटे के बाद मैं आप सबसे फिर से मिल रहा हूँ। हमारा अभी तक कस्टम हो गया, इंश्योरेंस ले लिया और टैक्स वगैरह कितना लेते हैं यहाँ पे। लेकिन जब भी आप इन बॉर्डर्स पे आते हैं ना, तो यहाँ पे खास ख्याल रखिएगा। वापस आना है, आधार कार्ड आपके पास ही है। ओके। तो यहाँ पे जो लूटने वाले होते हैं ना, वो ये एजेंट्स होते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको 1000 रुपये लगेगा ना, ये लोग के हाथ में अगर आप आ गए तो आपको 10,000 लगेंगे। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मुझे जहाँ पे 3,000 लगते वहाँ पे इस बंदे ने पहले ही सेटिंग करके रखी और इसने अंदर उसको बोल के रखा। वहाँ पे मुझे 25,000 इराकी दिनार देना था, लेकिन इसने उसको पहले ही फ़ोन किया तो उसने ले लिए 75,000 इराकी दिनार। आप अब खुद सोचें। फिर इसने और भी चाहा ये सब करने की, तो मैंने फिर इसको बोला कि मैं एक ऑफ़िसर को बोलूँगा, मैं किसी ऑफ़िसर को बुलाऊंगा इधर। तो फिर ये थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की इस चीज़ से बचने की। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपको बॉर्डर पे का। मुझे इंश्योरेंस इसमें सिर्फ 900 रुपीज़ में हो गया। इसने बोला था कि वो आपको 3,000 में हो जाएगा। तो ये पहले उससे खुद बात कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पे बुज़ुर्ग था, तो ये उसको बोल नहीं पाया कि इसको एक्स्ट्रा ले लो, वरना ये मुझे पीछे पीछे रख रहा था। मैंने फिर खुद उससे बात की और सिर्फ 800-900 में मेरा इंश्योरेंस हो गया बाइक का। आज दिन ही मालूम नहीं क्या कैसे गुज़र रहा है। अभी हमारी बाइक का इंस्पेक्शन होगा यहाँ पे, पूरे अच्छे से मेरी बाइक की तलाशी होगी यहाँ पे। उसके बाद मैं एग्ज़िट करूँगा। आपको अगर 1000 कमाना है, मैं 2000 दूँगा खुशी खुशी से, लेकिन ऐसे घपले टाइप करके क्या कमाना। तो मुझे ना, खैर छोड़ो, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेट करते करते ना हालत ख़राब हो जाती है। पता नहीं इंस्पेक्शन ये लोग करेंगे इसका, समझ नहीं आ रहा है। कितना भी सवेरे आप पहुँच जाओ, रात तो होनी है बॉर्डर पे। ऊपर से हुसैन भाई भी परेशान है, कब निकलोगे यहाँ से। यहाँ पे मुझे बाइक लगानी है। फिर यहाँ से ईरान से आते हैं इराक, इराक से जाते हैं ईरान। सबको एक सरप्राइज़ देता हूँ बाहर निकलते ही। वेट, हाँ खलास चला। मोटर बाइक मोटर बाइक المخابرات انجو انا اروح جمرك. This is surprise for you all guys. मैं कितना भी सवेरे इन बॉर्डर्स पे पहुंच जाऊं, लेकिन अंधेरा इधर ही हो जाता है। अभी पासपोर्ट पे स्टैंप हो गई एंड बताता हूँ, पहले बाइक लाते हैं। अभी रात भी यहीं पे हो गई। यकीन करोगे यहाँ पे मैं 1:30 बजे पहुँचा हूँ और क्या मैं बताऊँ, क्या कुछ होता है।
पेपर्स देख रहे हैं आप, ये फाइल्स बॉर्डर पे देते हैं। कार्ड موجود صديق الآن فقط 1 minute फकत करके मेरी गुरबोस खत्म थे। फकत 1 मिनट, फकत 1 मिनट, फकत 1 आवर, फकत 2 आवर। यहाँ पे अलग सीन है ना, बॉर्डर पे आपको पहले एंट्री के टाइम आपको इधर आना है, यहाँ पे आपको बाइक रखनी है, उसके बाद आपको जाना है कस्टम क्लियरेंस अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। कस्टम वाले आपको एक फ़ाइल देते हैं बना के, उसमें लगते हैं 2 घंटे, फिर वो लेनी पड़ती है दूसरे ऑफिस में, वहाँ पे लगते हैं और 2 घंटे, फिर वो वापस देता है, वो वापस लेना पड़ता है कस्टम क्लियरेंस में, फिर वहाँ पे और 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद आपका वीज़ा, इसमें और 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद आपकी बाइक का इंस्पेक्शन होता है अच्छे से, तो उसमें और 1 घंटा लगता है। दिमाग खराब हो गया मेरा। आज तो मैंने बाइक यहीं पे रखी क्योंकि ये ट्रक्स के बीच में, तकरीबन 100 ट्रक्स के बीच में से जाना पड़ता था, तो आज मैं सिर्फ चल के गया। तकरीबन दिन में 15 किलोमीटर में चला होगा, 15 से ज़्यादा, 15 तो कुछ भी नहीं है। हालत ख़राब कर दी। जितने में वीज़ा नहीं निकला मुझे, उससे ज़्यादा बॉर्डर पे लग गया। 12,000 मुझे बॉर्डर पे लग गए। 12,000 इसमें इन्होंने किसके लिए लिया? पहले ही इन्होंने 2-2.5 इन्होंने कस्टम क्लियरेंस लिया, इंस्पेक्शन का इन्होंने 3,000 लिया, उसके बाद कुछ लैंड टैक्स समथिंग था वहाँ पे उन्होंने और 3,000 लिए। पता नहीं क्या है। غير ماذا هو يدفوا هاي البدله ما ترى تبريد مع العلم كلها تبريد. Okay. Good night, brother. No, it's okay. Okay. Fi amanillah. Goodbye. बाप रे बाप। सलाम हबीबी। يا ختم كروس يا خلي ورق जवाज। لا اوراق क्या बुलाए गए ई اي بعد ورقه مال المنافيس، ها ورقه مال سونار. ايه ايه هذا لا بعد تكت. وهذا يحكي فارس؟ لا هندي بارقة الصغير شنو؟ تفتش كرفة بيه ايه small No. Small dit kuyna like dağınız. Hay kudayım yani. ها؟ فليرجع يجيب مال تفتيش. هسه راح اخابره صديق تفتر على الباب، اول باب عراق ايران باب، قول له دار. انا خابرته تروح ورقه تجيبه وتجي. دار عراق ايران سموكينج. ورقه صغيره تجيبه وتجي ऑनलाइन। जो पहला गेट था ना, जब मैं ईरान से एंटर किया था, उनको कुछ पेपर देना है, उन्होंने दिया नहीं है। अब वापस मुझे उधर जाना पड़ेगा, उनसे वो पेपर लेना है, फिर वो इनको देना है, फिर ये मुझे जाने दे। पता नहीं, इसके बाद मेन गेट है एंट्री का, वहाँ और भी कुछ पूछेंगे। محمد اوه محمد يلا روح गड़े दी ज्यादा। आई होप, मुझे ना जहन में फिर चलता रहता है कि कब मैं गेट क्रॉस करूं, कब मैं एंटर हो जाऊं, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं सुबह सवेरे एंटर होना। ये लीजिए, अब आ गया है गेट, अब हमें एंटर करना है इराक। या अल्लाह, तो यहाँ पे और 2-3 घंटे नहीं लगाने चाहिए।
متريتو يلا هي بمكم الجناكر. रट यागी फाइली से रट. السلام ورحمة الله. انزل صور الدراجة صور روحه. अच्छा फोटो उठाना है. طلع قرعة. تمام. And it's time to enter Iraq. It's time to explore Iraq again. अब इस सिर्फ यहाँ से 49 किलोमीटर्स है. यहाँ पे ये लोग चेकिंग नहीं करने चाहिए मेरी. अगर इन्होंने चेकिंग की तो 1 घंटा तो उसी में जाएगा. सलाम हबीबी. यस सारे आ रहे. عراقي. सलाम. हिंदी हिंदी. عندي. اطبق على صفحه اطبق هنا ايه نزل ترجل ترجل. اوكي بدون سويتش دفع دفع. नहीं हेवी. قافل عادي اعطيك हे हेवी दराजा हेवी. هذه شنو صار؟ باسبور باسبور ايه 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 اوكي كمان اوه اوكي this اوكي ستوب كم هنا क्यों कर रहा है. رسمي هذا سيد سلام. What's your name? My name is Umar Wade. Umar? एक एक चीज़ इन्होंने खोल दी. एक एक चीज़. अब आप यकीन नहीं करोगे इन्होंने मेरी धूल चटाई यहाँ पे. ओके हबीबी. धूल चटाई मेरी. ओके या अल्लाह 1.5 घंटा लिया इन्होंने. 1.5 घंटा. यू कांट इमेजिन कि इस 1.5 घंटे में मेरे साथ क्या हो गया. इन्होंने पहले वो लकड़ी का टेबल लाया बड़ा सा. तो आई वाज लाइक पता नहीं क्या हो जाएगा अब. एंड उसके बाद मेरा बैग उतारा. बैग उतारने के बाद सारी चीज़ें एक एक कपड़ा बाहर निकाला. एक एक चीज़ बाहर निकाली. तकरीबन 1 घंटे से इन्होंने मेरी तलाशी की. 1 घंटे से. मुझे बोला चेयर पे बैठो आप. तो मैंने बोला नहीं मैं चेयर पे नहीं बैठूँगा. एक बंदा आ गया वो चिल्ला के. तो मैं फिर बैठ गया. मैं सोचा यार पता नहीं क्या हो जाएगा अब. चले अभी आगे बढ़ते हैं. बहुत सारी चीज़ें
मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। 48 किलोमीटर्स है यहाँ से। आहा, चलिए जी, फाइनली वेलकम टू कूट। कूट हम पहुँच गए हैं एग्जैक्ट 11:30 बजे। आहा, क्या दिन था आज, क्या दिन था। लेकिन एक बात सच बोलूं, जब उन्होंने वो बड़ा सा टेबल लाया और फिर मुझे बोला चेयर पे बैठो, फिर एक एक चीज़ निकाली, मुझे लगा उमर आज तो गए, आज तो पता नहीं क्या मसले हैं, क्या करेंगे आगे। तो बट ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है मेरे लिए अब, खासकर ऐसे सिचुएशन पे ना इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, ज़रा सा भी घबराना नहीं चाहिए। और क्या, बाकी अल्लाह के हाथ में सब। जो हालत बच गई थी वो यहाँ पे ट्रैफिक जैम ने ख़राब कर दी। क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। तुमसे गलत गलत अभी भी अब्बास, ओए होए 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 होए। Abbas, how are you, man? Ali, Ali, MashaAllah. Hey, hey, hey. Welcome back. Welcome to Iraq. Abbas, I'm Darren. Hi. Say hi. Say hi. Hello. Say hello. 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 Say hello. Say. الله عباس وين بوصل؟ Eat. हुसैन भाई से मैं शायद इस ट्रिप में आखिरी बार मिल रहा हूँ, क्योंकि इनको जाना है 3-4 दिनों के लिए नॉर्थ इराक। मुझे भी जाना था, लेकिन आगे का जो मेरा वक्त है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखें जी, इसमें जो है ना, अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, तो गोश्त है और गोश्त का सूप ये लोग इस पे रखते हैं। और ये लास्ट में हो गया खजूर, एंड ये पिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस انفيرز مقلوبة मकलूबा, انفيرز दिस سوب सूप नॉर्मल। هبر لا مو هو يريد بالكلام ها هبر हबल। هبر مو هبر صحيح दिस ذس شوربة शोरबा। إيه. हेलो, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इनको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, पीछे डब्बे में इसको बिठाएंगे, राइट। और ये क्यूट सा बच्चा इसका भाई है, देख लो। عيني روح توشي جيب مقلوبة تحت. مقلوبة وايد خل جيبه ده حبيبي رضي والله दोनों हाथों से खा रहा है, رضاوي देख लो। هنغري इसको इतनी भूख लगी है, यहाँ से दही उठा रहा है, एक हाथ से वो खा रहा في है الكاميرا और यहाँ से ईट